बीसीसीआई थोड़ा भारतीय खिलाड़ियों पर सख्त हो चला है। कुछ नियम बीसीसीआई ने बना दिए हैं, जो पहले की तरह अब कंडीशंस नहीं रह जाएँगी भारतीय खिलाड़ियों के लिए। तो कुछ नियम हैं, जैसे कि सीरीज़ खत्म होने पर खिलाड़ी घर जल्दी वापस नहीं आ पाएँगे। उनको टीम के साथ ही रहना पड़ेगा। टीम के साथ ही वापसी होगी उनकी। ऐसा नहीं कि सीरीज़ ख़त्म हो गई तो वो आज रात में निकल लेंगे या फिर कल सुबह और बाकी अन्य खिलाड़ी दूसरे दिन निकलेंगे। सभी खिलाड़ियों की टिकट एक साथ होगी, वो एक साथ आएँगे और ऑफ़िशियल सूट जब होगा और फंक्शन जब भी होगा भारतीय टीम का, तो सारे खिलाड़ियों को उपस्थित रहना होगा। ऐसा ये सख्त नियम है, आदेश। और जैसे कि हम देखते थे कि खिलाड़ी अपने परिवार को विदेशी टूर पर लेके जाते हैं, तो अब ज़्यादा समय अपने परिवार को वो नहीं दे पाएँगे। ऐसा इसलिए कि अब जैसे कि मान के चलिए कि 45 दिनों का ये टूर रहता था, तो 45 दिनों में 2 सप्ताह के लिए अपने परिजनों के साथ, जैसे अपनी वाइफ़ के साथ या फिर किसी और के साथ वो रह सकते हैं। अब कोई भी खिलाड़ी पर्सनल शूट नहीं कर पाएँगे। जैसे कि अब टूर जैसे होता है, ऑस्ट्रेलिया का टूर है या फिर आने वाला इंग्लैंड का टूर है, तो कुछ खिलाड़ी अपने पर्सनल शूट्स भी उनमें कर लेते थे। कुछ भी हो सकता है उनके पर्सनल शूट्स में। लेकिन अब वह सीरीज़ खेलते वक़्त या सीरीज़ के बीच में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पर्सनल हो। और अगला नियम ये कहता है कि कोई खिलाड़ी जल्द प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ सकता है। जैसे कि बोर्ड ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि सभी खिलाड़ी को निर्धारित प्रैक्टिस सेशन में पूरे समय के लिए रुकना होगा और वेन्यू पे पहुंचना और वेन्यू से जाना, ये सारे खिलाड़ी एक साथ आएंगे और एक साथ ही जाएंगे। ऐसा अलग-अलग समय निर्धारित नहीं होगा कि आप इस समय पे आ रहे हैं और इस समय पे जा रहे हैं। अगले नियम की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अलग से सम्मान भेजना होगा। जैसे कि खिलाड़ियों को अब अपने उपकरण और व्यक्तिगत वस्तुओं को बेंगलुरु भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से समन्वय बनाना होगा। जैसे कि उनसे कोऑर्डिनेट करना होगा अब कि कैसे वो अपना सामान या फिर कुछ भी ट्रैवल को कैसे करेंगे वो मैनेज। अब बात करते हैं कि कोई टूर हो या फिर कोई सीरीज़ हो, तो व्यक्तिगत स्टाफ कोई नहीं ले जा सकता है। जैसे कि बीसीसीआई ने साफ कहा है कि किसी दौरे या सीरीज़ के लिए खिलाड़ी या टीम स्टाफ के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत स्टाफ, जैसे कि मैनेजर हों, शेफ़ हों, सहायक हों या सुरक्षाकर्मी हों, उस पर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया है। और एक तरीके से ये सही भी किया है, क्योंकि खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी, जब खिलाड़ी किसी टूर पे रहता है तो वो बीसीसीआई की होती है। तो वहाँ पर्सनल कामों की या फिर पर्सनल कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ गई तो क्या, तो फिर वो बीसीसीआई से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति ऐसा कोई खिलाड़ी अब काम नहीं कर सकता है, जैसे पहले करते थे लोग। बहुत खिलाड़ियों ने किया भी है, अपना पर्सनल शेफ़ लेके चले गए हैं, अपना पर्सनल स्टाफ लेके चले गए। अब वो ऐसा नहीं कर पाएँगे। अब सामान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे कि कितने केजी सामान कोई प्लेयर कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं, जब टूर होगा, 30 दिन से अधिक का टूर किसी दौरे के लिए होता है, तो खिलाड़ियों पर जो होता है वो 5 बैग होगा, 3 सूटकेस होगा और 2 किट बैग होगा। और इन सबको मिला के 150 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मात्र 150 केजी। और हमें लगता है कि 150 केजी काफ़ी होता है। आप समझ सकते हैं कि 150 केजी कम नहीं होता है। बाकी सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो 2 बैग ले जा सकते हैं, है ना? और एक छोटा सूटकेस जो कि 80 किलो तक का वज़न वो ले जा सकते हैं। और जब छोटे अवधि होगी, जैसे कि 30 दिन से कम का टूर होगा, तो 4 बैग, 2 सूटकेस, 2 किट बैग, मतलब 120 केजी सामान पूरा ले जा सकते हैं वो। 120 केजी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसा
कोई नीड भी नहीं है कि एक क्रिकेट किट का बैग जो होता है वो कितने केजी का होगा, आप अनुमान लगाइए। और कपड़े कितने होंगे, तो 120 केजी काफ़ी होता है एक खिलाड़ी के लिए। अब जैसे घरेलू सीरीज़ की हम बात करते हैं, तो घरेलू सीरीज़ में भी 120 केजी वज़न है खिलाड़ियों के लिए, और सपोर्ट स्टाफ में 60 केजी, है ना? अब बात करते हैं कि परिवार के साथ टूर नहीं कर सकेंगे खिलाड़ी। जी। अब जैसे कि प्लेयर्स पूरे टूर के दौरान परिवार के साथ सफ़र नहीं कर सकेंगे। सभी खिलाड़ियों को अभ्यास सत्र के लिए टीम के साथ यात्रा करनी होगी। अगर प्लेयर को फैमिली के साथ या अलग से यात्रा करना है, तो हेड कोच और सिलेक्शन कमिटी से या फिर चेयरमैन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और एक तरीके से इसका प्रभाव भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ता है। तो ये काफ़ी हद तक बीसीसीआई ने बहुत सही किया है कि अनुमति लेना और ऐसा पर्सनल टाइम में किसी सीरीज़ में वो करना। अब बात करते हैं कि घरेलू क्रिकेट, जैसे कि बात करें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, रविंद्र जडेजा की, जैसे बड़े नाम हो गए। मैं सिर्फ़ इन 3 प्लेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं जो कि अ, घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुके हैं। तो कुछ जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी हुई है, तो उनमें कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। कुछ क्या कहें, आप सभी जानते ही हैं कि किन प्लेयर्स ने परफ़ॉर्म नहीं किया है, किन प्लेयर्स ने किया है। और काफ़ी लंबे समय से उन प्लेयर्स ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला था। किसी ने 2012 खेला है, किसी ने 2015 खेला है, किसी ने 2019 खेला है, किसी ने 2022 तक ही खेला है, और घरेलू क्रिकेट से काफ़ी दूर थे। वैसे रोहित शर्मा मुंबई में लौट रहे हैं घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई टीम से। और बाकी देखते हैं कि खिलाड़ियों को जब नेशनल टीम में चयन और केंद्रीय अनुबंधन के योग बने रहने के लिए, मतलब आप सोचिए कि अगर आपका चयन टीम में होना है, अगर आपका नाम आता है टीम में, और अगर सिलेक्शन कमेटी आपका नाम रिकमेंड करेगी, तो उसके लिए आपको घरेलू सीरीज में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, घरेलू सीरीज नहीं खेलेंगे, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, भले ही आप कितने बड़े प्लेयर हों या फिर छोटे प्लेयर हों। तो ये एक तरीके से मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों को या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। एकदम बीसीसीआई का जो ये नियम है, वो काफ़ी हद तक सही है, और इससे अ, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, जो कि हमें देखने को मिला है कि काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं सीरीज़ के बीच में, जो प्लेयर थोड़े से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन नियमों से हमें लगता है कि कुछ सुधार ज़रूर आएगा टीम में। कुछ प्लेयर्स के जो मन में संकोच रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे फैन्स रहते हैं जो कहते हैं कि ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो पाया, इस प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहिए था, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है बंदा रणजी में, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं कि अ, कम परफॉर्मेंस में, कम समय में टीम में आ जाते हैं। तो इन नियमों के आधार पर मुझे लगता है कि टीम का जो संतुलन है वो बहुत अच्छा रहेगा, और क्रिकेट को एक तरीके से बहुत अच्छा, जैसे कि भारतीय क्रिकेट को, तो भारतीय क्रिकेट को एक बहुत अच्छा, जैसे कि कप्तान, खिलाड़ी, या फिर अन्य भी चीज़ें हैं, इन नियमों से काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो बाकी ऐसा देखते हैं कि इन नियमों के आने के बाद टीम में क्या बदलाव होता है, खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहता है। अभी इंग्लैंड सीरीज़ आने वाली है, तो देखते हैं कि उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या परफॉर्म कर पाती है भारतीय टीम। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राजपाट। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।